एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने प्रोमिस किया था आपको कि सारे जो टेंसेज हैं उनको अपन शॉर्ट फॉर्म में ये जो टेंस प्रोसेस पूरी हो जाएगी उसके बाद में देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वो जो समय है वो आ गया है कि जब आप सारे टेंसेज को मतलब एक वीडियो का जितना टाइम होता है उसी में सीख सकते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि जो आज तक आपने पढ़ा है वो सारा आपके माइंड में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वो जो 30 वीडियो आपने देखे 30 वीडियो उनमें आपने कितना सीखा उसका एक तरह से आज टेस्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो तैयार है आप? उससे पहले कि हम वो शॉर्ट फॉर्म सीखे, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जो है वो आप ये शॉर्ट फॉर्म सीखने के बाद में करिएगा कि ये आपको अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, और आपने जहां भी वो जो पहले वाली चीजें हैं उनको लिखा है या जहां आप पढ़े हैं वो सारी चीजें अपने साथ रखिए। बहुत मजा आने वाला है और बिल्कुल अंडरस्टैंड सारी चीजें जो है वो हो जाएंगी यदि आपने पिछले वीडियोज को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा। और आज का वीडियो देखने के बाद में आई एम श्योर आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा रिलेटेड टू टेंसेज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि जब हमने पहला वीडियो जब टेंस के बारे में बनाया था तब उसमें मैंने कहा था कि हमारे पास में 3 टाइप के टेंस होते हैं और हर पार्ट के अंदर 4 प्रकार के उसके सब पार्ट होते हैं। टेंस के 3 पार्ट और इन 3 पार्ट्स के 4 सब पार्ट और हर सब पार्ट के अंदर 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं। ये हो गए टेंस के पार्ट, ये हो गए सब पार्ट और ये हो गए हर सब पार्ट के अंदर सेंटेंसेज। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 12 और 12 मल्टीप्लाई विथ 4 इज इक्वल टू 48। मतलब पूरी टेंस प्रोसेस के अंदर हम 48 टाइप्स के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ठीक है, अब 48 टाइप ऑफ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखते हैं इसका मतलब इतने ही हमें फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, इतने ही इनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो उनका बर्डन हमारे दिमाग पे होता है। तो जो आपका सारा बर्डन है वो स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होता है उसको लेकर और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको लेकर वो बर्डन जो है वो आज सारा उतरने वाला है। तो यदि हम इस 48 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज को केवल 4 ही प्रकार के सेंटेंसेज में कन्वर्ट कर लें तो कहां 48 कहां 4 इजी होने वाला है, इजी होगा ना। तो ये जो है वो हम इस नंबर को कैसे अचीव कर सकते हैं, 48 to 4 कैसे जा सकते हैं, इसके लिए अब मैं जो आगे आपको बातें बताने वाला हूं उसको आप बिल्कुल केयरफुली लिसन कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और लास्ट में आप देखेंगे कि आप इस नंबर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम वो 4 का जो नंबर है यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं उसके लिए जो चीजें हमें याद रखनी है या जो हमें आनी चाहिए या जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए उनमें फर्स्ट जो थिंग है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से मतलब क्या है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब कोई जैसे ट्रक बन के तो है नहीं हेल्पिंग वर्ब और थोड़ी सी है तो उनको अपन आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी होती है। किस तरह से याद करेंगे देखिए। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास में ये हेल्पिंग वर्ब होती है सभी टेंसेस के अंदर।
डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शैल विल बी, शैल विल हैव और शैल और विल हैव बीन। तो ये सारी हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब्स होती है टेंस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब इसको हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है ये देखिए, ये जिनको मैंने कलेक्टिवली मार्क किया है वो है हमारी सारी प्रेजेंट की। ठीक है, और ये जो नीचे बची हुई है वो सारी हमारी है पास्ट की। ठीक है, और ये इधर जो बच गई है वो है फ्यूचर की। ठीक, अब इतना आप जानते होंगे कि ये जो है डू और डज वो सिंपल में काम में आती है। ठीक है, ये जो है वो हमें कंटिन्यूअस में हेल्प करती है। ये जो दोनों है वो हमें परफेक्ट में काम में आती है, और ये जो है वो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम में आती। किसके? प्रेजेंट के। चारों पार्ट्स में काम में आने वाली हो गई है। वैसे ही इसके अंदर पास्ट वाले में सिंपल, ये दोनों जो है वो होती है कंटिन्यूअस, ये जो हेड है वो होती है परफेक्ट में, और हेड के साथ में बीन लगकर जो है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ये हो गई पास्ट की चारों पार्ट्स की। ये जो दोनों है वो होती है सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में या सिंपल फ्यूचर में। ये दोनों बी के साथ में जब मिल जाती है तब कंटिन्यूअस की हो जाती है। यदि इन दोनों के साथ में हैव और ऐड कर देते हैं तो परफेक्ट की हो जाती है, और यदि शैल और विल के साथ में हैव बीन ऐड कर देते हैं तो ये हो जाती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, इसमें ही टाइम लगेगा ज्यादा। ये चीजें जो है वो एक बार यदि आप समझ गए तो वो जो ये नंबर है वो तो आप सेकेंड्स में अचीव कर लेंगे। डोंट वरी, तो थोड़ा अपन मतलब स्लो चल लेंगे, धीरे चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड होना जरूरी है, क्योंकि अब ये सारी चीजें जो है वो कलेक्टिवली एक जगह है। अभी तक हमने इनको सेपरेटली पढ़ा था, सबको अलग अलग पढ़ा था, लेकिन अब सारी चीजें एक जगह है तो कंफ्यूजन होने का ज्यादा डर है। तो थोड़ा स्लो पढ़ लेंगे, लेकिन आज इसका काम तमाम करके ही छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक इसका। अब ये सारी चीजें कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है कौन से टेंस में अपन अप्लाई करते हैं ये आपने देखी। अब इसके साथ में जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, वो है सब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में है? सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स को क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया है इनके साथ में? क्योंकि इनका यूज जो है वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट को भी हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, कंपल्सरी है। जरूरी क्या है? तो हमारे पास में 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं इनको यहां पे थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, और जब इनके साथ में लिखूंगा तो बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे आई होप। तो ये हमारे 3 प्रकार के सब्जेक्ट्स हो गए। अब कौन सा फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन होता है, कौन सा थर्ड पर्सन होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउन भी कहलाते हैं। उसके बाद में सेकंड पर्सन के अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, वो होता है यू। क्लियर?
उसके बाद में थर्ड पर्सन के अंदर दो इसके पार्ट बनाए गए हैं, वैसे सभी में पार्ट है वो सिंगुलर और प्लूरल के, जैसे ये इसका सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, यू जो है, वैसे इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो इसका जो सिंगुलर पार्ट है उसके अंदर तो होते हैं ही, सी, इट एंड नेम ऑफ वन पर्सन और थिंग, ठीक है। और जो इसका प्लूरल पार्ट है इसके अंदर अदर्स, अदर्स का मतलब इन ऊपर वाले के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गए वो सारे थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं। आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें आई और वी, सेकंड पर्सन जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर केवल एक ही होता है यू, और जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके अंदर ही, सी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम और एक वस्तु का नाम होता है, और इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे थर्ड पर्सन प्लूरल होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, या दोनों को एक साथ हम जब यूज करते हैं तो हम कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो अब देख लीजिए आप, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखूंगा, आपको यहाँ पे फुल फॉर्म में आप पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं। थर्ड सिंगुलर, थर्ड सिंगुलर का मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, ये जो है वो उनके साथ में। ठीक है, अंडरस्टैंड हो रहा है? ओके। ये जो डू है वो अदर्स, मतलब इनके अलावा जो बच गए उन सभी के साथ में डू। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इज जो है वो थर्ड सिंगुलर, एम जो है वो आई, और आर जो है वो अदर्स। ये अपन सब्जेक्ट्स को लिख रहे हैं यहाँ पे, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, जैसे आई के साथ में अपन हमेशा एम का यूज करेंगे, किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसके साथ में इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, बाकी सभी के साथ में आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसको हमें इस तरह से समझना है। क्लियर? चलिए, हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पे जगह थी मैंने पूरा लिख दिया। यहां पे हैव जो है परफेक्ट के अंदर वो अदर सब्जेक्ट के साथ में काम में आएगी, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जो भी सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हमारे पास में ये हैज बीन और हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में और बच गई, तो वो इसी तरह से यूज होगी हेल्पिंग वर्ब जिस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज की थी। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हो गया कंप्लीट। अब पास्ट में जब हम देखते हैं तो डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उस पास्ट सिंपल पास्ट टेंस के अंदर डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो सभी के साथ में यही यूज होगी, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वाज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई। वाज का यूज जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ में करते हैं, और बाकी जो बच गए उन सभी के साथ में अदर्स का यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं जो बच गए हैं उनके साथ में। हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट के अंदर एक ओनली वन हेल्पिंग वर्ब है, तो सारे सब्जेक्ट के साथ में इसी का यूज करते हैं। और परफेक्ट के अंदर भी, परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर भी यही हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, क्योंकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की और मेन वर्ब किसकी होती है? कंटिन्यूअस की होती है। तो वो प्रोसेस जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी अप्लाई होगा।
शैल जो है वो आई और वी के साथ में, और विल जो है वो इनके अलावा जो बच गए उन सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज करते हैं। अब नीचे वाले जो 3 पार्ट है उन सभी में शैल और विल रहने ही वाले हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सभी के अंदर इन्हीं सब्जेक्ट के साथ में इनका यूज करेंगे। क्लियर? अब हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है क्या? कितनी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, ये जो सारी चीजें हैं वो आपके पास में यहाँ पे लिखी हुई है पार्ट्स वाइज। हर पार्ट को मैंने अलग अलग डिवाइड करके लिखा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब का जो भी शॉर्ट में होना चाहिए था, जितना शॉर्ट हो सकता था मैंने उतना शॉर्ट करके लिखा है। ये सब्जेक्ट्स है हमारे, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अगला पॉइंट। अब जो इस प्रोसेस में हमारा दूसरा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा मैन वर्ब। कौन सी मैन वर्ब का फॉर्म, मतलब मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म कौन से टेंस के कौन से पार्ट में काम में आता है वो अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अभी देख लेते हैं कौन कौन से फॉर्म हमें टेंस प्रोसेस में काम में आते हैं। मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म काम में आता है, सेकंड फॉर्म काम में आता है, थर्ड फॉर्म काम में आता है, और उसके अलावा वर्ब प्लस एस या एस फॉर्म काम में आता है, और वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो काम में आता है। मतलब आईएनजी फॉर्म काम में आता है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फर्स्ट फॉर्म में ही एस और ईएस। ये 5 जो फॉर्म है वो हमें उस टेंस प्रोसेस में काम में आते हैं। तो कौन सी मैन वर्ब का फॉर्म कौन से टेंस में काम में आएगा, या मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म कौन से टेंस में काम में आने वाला है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, फर्स्ट फॉर्म जो है वो सभी सिंपल में, जितने भी हमारे सिंपल, जैसे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सभी में काम में आता है। प्रेजेंट सिंपल में आता है, अफर्मेटिव में भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म। पास्ट, सिंपल पास्ट में चलते हैं तो केवल जो उसका अफर्मेटिव होता है उसके अंदर सेकंड फॉर्म काम में आती है, बाकी 3 प्रकार के सेंटेंसेज में फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। और फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर जो है उसके अंदर चारों जो सेंटेंसेज हैं उनके अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में आती है। तो यहाँ पे मैं इसको ये लिख दूं कि ऑल जो सिंपल है सभी के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एक्सेप्ट सिंपल पास्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेज। केवल जो सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको छोड़कर बाकी जो सिंपल है उन सभी में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में आती। सेकंड फॉर्म कहाँ काम में आती है, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट लिखा, मतलब इसको छोड़कर बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म काम में आती है। इसके अंदर जो सेकंड फॉर्म है वो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होती है। थर्ड फॉर्म जो है वो ऑल परफेक्ट, सभी जो परफेक्ट टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो, सभी में थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। वर्ब्स एस और एस फॉर्म जो है वो सिंपल प्रेजेंट के
ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज में ही यूज होगी, बाकी सभी के अंदर केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। क्लियर? आईएनजी फॉर्म जो है वो ऑल कंटिन्यूअस में, सभी कंटिन्यूअस टेंस में एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में। जितने भी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सभी में आईएनजी फॉर्म यूज होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों के अंदर ही वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। मतलब जो 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स जो हैं 12 में से, उनके अंदर आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। 3 पार्ट्स के अंदर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। कितने हो गए? 9 हो गए। 3 के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता, तो 12 हो गए। अब जो एक्सेप्शन है वो क्या है कि ये जो सिंपल पास्ट है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, और जो सिंपल प्रेजेंट है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ एस और एस भी ऐड करते हैं, लेकिन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के अनुसार ऐसा लगता है। यदि सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली नहीं है तो फिर अपन केवल मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखते। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो मैन वर्ब के लिए हो गया। अब इसके अलावा जो आपको चीजें इसके अंदर चाहिएगी वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। रूल्स एंड रेगुलेशंस में क्या आता है, जैसे जिस टेंस को हम पढ़ रहे हो या जिसका हमें ट्रांसलेट करना हो सेंटेंस का, उसका आइडेंटिफिकेशन हमें आना चाहिए हिंदी वाले सेंटेंस का, कि वो सेंटेंस जो है वो किस टेंस का है, उसी के अकॉर्डिंग तो अपन फिर उसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके अलावा जैसे आईएनजी ऐड करने के रूल्स हैं, एस या ईएस ऐड करने के रूल हैं। यदि एस या ईएस ऐड होगा तो एस ऐड करेंगे या फिर ईएस ऐड करेंगे, वो रूल हैं। ये कुछ एक रूल्स है, कुछ एक बातें हैं आइडेंटिफिकेशन से लेकर इन एडिंग रूल तक, वो हमें सारी याद होनी चाहिए, वो हम पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीजें जब आपको याद होंगी तो फिर आपका जो फॉर्मूला क्रिएशन है या जो आप स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं वो आप इजीली बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और यदि उस प्रोसेस में जाएंगे तो थोड़ा और लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा और वेट करिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना काफी है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।